बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन और टीचर्स। जैसा कि हमने सिलसिला शुरू किया था, ये मेरे पास बच्ची थी जो जिसकी राइटिंग जो तो बहुत गंदी थी। जिसके टीचर ने, स्कूल वाले टीचर ने उसे जो है ना वो उर्दू का लेसन दिया था जो उसे लिखना नहीं आ रहा था। तो ये उसकी राइटिंग बेहतर करने के लिए दिया था, लेकिन ये देखें कि उसकी राइटिंग बेहतर होने के बजाय बहुत गंदी। किस वजह से? क्योंकि ये जो बच्ची थी इसको अलिफ पे से डायरेक्ट जो टीचर ने जो ना वो इस तरह जो सेंटेंस तो नहीं, जुमला इनकम्प्लीट है, जुमला तो नहीं है ये, इस तरह एक लाइन दी थी, अल्लाह ताला के पहले नबी हज़रत, इनकी इतना दिया था। तो ये बच्ची जो लिख नहीं पा रही थी, इसकी वजह ये थी कि अक्सर जो टीचर्स होते हैं ये नहीं देखते कि बच्चे के जो है ना, कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, काबिल होते हैं, वो तो ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, नालायक नहीं होते लेकिन वीक होते हैं, उनको लिखने में मसला होता है। लेकिन बेसिक जो पॉइंट है वो ये था कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए तो बच्चे सीखते हैं। तो इसमें जो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हरूफ तहज्जी के बाद आपने बच्चों को किस तरह हरूफ इल्लत के साथ जो है ना हरूफ तहज्जी को करवाना है, वो कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम करवा रहे थे, कल करवाया था जो बच्ची को लिखवाने के लिए मैंने दिया था वो बहुत इजी था। उसकी बुक में से मैंने जो 4 जो अल्फाज थे वो बच्ची को दिए थे। ये देखिए जो बच्ची ने लिखा था, तो बच्ची को मैंने ये भी साथ बोला था, जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको मैं ये लाजमी बोलती हूँ कि वो जब अपना लेसन लिख रहे होते हैं, सबक अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसको साथ पढ़ा करें और साथ लिखा करें। अगर बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे तो उनको अच्छे से याद भी हो जाएगा और बच्चे की राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी। कल हमने शोर, बाद, साल और शाम लिखवाया था, तो आज हम लिखेंगे 4, कान, नान और राज। तो चलिए आज लिख के देते हैं ये वाले 4 जो है अल्फाज। अलिफ 4 4, 4 के बाद था कान, काफ अलिफ का नून, काफ अलिफ का नून कान। ठीक है, 4 के बाद है कान है, फिर हम स्पेस देंगे। इसके बाद था नान, नून अलिफ नून नान। नान के बाद था राज, रे अलिफ राजीम राज। तो आज जो हमने लिखवाना है वो ये मतलब जो 4 अल्फाज हैं ये लिखवाने हैं और साथ बच्ची को बोलना है कि वो लिखेगी और साथ इसको पढ़ेगी। तो आपने तोड़ इसके किस तरह करवाने हैं? अलिफ 4 4, काफ अलिफ का नून कान, काफ अलिफ का नून कान, नून अलिफ ना, नून नान, रे अलिफ राजीम राज। बच्चों को ये बताना है चे के साथ अलिफ लगाया, चे अलिफ चा और साथ रे लगाया, चे अलिफ 4 है, काफ है, काफ के साथ हमने अलिफ लगाया, काफ अलिफ का बन गया, काफ अलिफ का और साथ नून लगा दिया, काफ अलिफ का नून कान, नून के साथ अलिफ का लगा दिया, नून अलिफ ना। ये नून की इब्तदाई शक्ल है, इब्तदाई सिरा है इसके नून का, नून का सिरा भी बोलेंगे। हरूफ तहज्जी के जो सिरे होते हैं या इब्तदाई शक्ल होती हैं वो बच्चों को अगर आपने सिखाई हैं तो फिर तो बच्चे को करने में कोई मसला नहीं होगा। नून अलिफ ना, नून नान। और यही है, अगर नूता नीचे होगा तो ये बन जाएगा बे अलिफ बा बन जाएगा। अब ये ऊपर है, ये है नून का सिरा। नेक्स्ट हमारा है रे अलिफ रा जीम राज। तो चलिए ये भी आपको बताते हैं कि बच्चा इसको किस तरह लिखेगा और किस तरह इसकी प्रैक्टिस करेगा। बेटा लिखना साथ और साथ में पढ़ना। रे 4, अलिफ 4 रे 4, अलिफ 4 रे 4, अलिफ 4 रे 4। चलिए आगे लिखो ये वाला कान। इस तरह देखिए आपने बच्चों से प्रैक्टिस इस तरह करवानी है। नून कान, स्पेस नहीं दिया आपने, स्पेस लाइन जो मैंने ऊपर ड्रा किया ऐसे। शाबाश। लिखो नेक्स्ट। काफ अलिफ का, नून कान। पता कैसे बनाना, लो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो
ये हमने बनाया था, देखो ऐसे ऊपर से अलिफ लेके आए, इधर से ला के इसको गोल करना है, ठीक है, ऐसे गोल करके फिर इसका काफ का डंडा बनाना है, ठीक है। देखो ये अलिफ नीचे लेके आए, ऐसे गोल और फिर ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो ऐसे, ये देखो काफ का सिरा ऊपर अलिफ ले गए, फिर ऐसे, ठीक है। दो तरीके लिखने के, एक ये तरीका, एक ये तरीका। जैसे आप ये लिख रहे हो ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको रेज करो, दोबारा लिखो, शाबाश, रेज करो, चलो स्टार्ट करो बेटे। फिर ऊपर से लेके आना है, हाँ जी, अलिफ से लेके आना है ऐसे गोल, गुलाई में अभी भी आप गुलाई नहीं है, नीचे से गोल करो, हाँ जी, इधर से गोल, गुलाई, बिल्कुल गुलाई जैसे मैंने बनाई है। लिखो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, गुलाई, हाँ जी, गोल ऐसे। अब नून का पेट प्यारा सा गोल सा बनाना है, काफ अलिफ का नून, कान कान, फिर नीचे गुलाई में, हाँ इधर से ऐसे, शाबाश, ऐसे अलिफ थोड़ा सा ऊपर करो और ऐसे। और काफ का जो पेट है, हाँ जी, काफ अलिफ का नून कान, काफ का पेट छोटा बनाना, बहुत बड़ा नहीं बनाना, बहुत बड़ा बना रहे हो, ठीक है। फिर लिखो, ये देखिए इस तरह आपने बच्चे, हाँ छोटा गुलाई, अभी भी गुलाई नहीं आपने की उधर से, ये देखिए इस तरह आप प्रैक्टिस करवाएंगे, बोल बेटे साथ बोलना भी, काफ अलिफ का नून कान, इस तरह आपने लिखवाना है, काफ अलिफ का, देखिएगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरह करवाते जाते, इस तरह एक हम सेंटेंस भी करवाएंगे, जब सेंटेंस पे बच्ची पहुंचेगी तो वो भी आपको बताएंगे, शाबाश। ये लेसन याद करवाया हुआ, इसलिए बच्ची जो ना ठीक पढ़ रही है, ठीक है। नूनान, पेट इसका नून का सही नहीं है, नून का पेट जो पहला साइड होती है वो लंबी होती है थोड़ी सी ऊपर, हाँ जी ऐसे, ऊपर वाले का नून का भी करो, पहले वाला जो सिरा है, हाँ जी इधर से, देखो ऊपर मैंने कैसे बनाया, पहले वाला ज़्यादा लंबा होता है, जो दूसरे वाला होता है वो छोटा होता है, हाँ जी चलें। फिर उतना ही आपने किया, और ऊपर, चलो ठीक है। अब इधर से थोड़ा, शाबाश। अब नेक्स्ट देखें, अब लिखना आपने अरे अलिफ रा जीम राज, चलिए अरे अलिफ रा बेटा, अलिफ ऊपर से नीचे की तरफ होता है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखा, ठीक है। अब दोबारा आपने देखना कि आपने कैसे लिखना है, अरे अलिफ रा, हाँ ऊपर से नीचे की तरफ अलिफ, इसको दोबारा ट्रेस करो, चलें, अलिफ को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, और जीम को सर प्यारा सा, अरे अलिफ रा जीम राज, अरे अलिफ रा जीम, रे अलिफ रा जीम राज। ये देखें इस तरह कोई भी टीचर है, वो जो टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप करवाएं। एकदम से आप हरूफ तहज्जी से बच्चे को कैसे जुमले लिखवा सकते हैं, बहुत रॉन्ग तरीका ये, देखें ना, बच्चे को इस तरह लिखने में बहुत मुश्किल होगी, बच्चा कैसे लिख पाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो इंशाल्लाह बच्चा ज़रूर लिखेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में ये 4 जो अल्फाज लिखवाएँ हैं, आप भी बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करवाएं। तो अभी मैंने ये स्टार्ट करवाया, तो इंशाल्लाह इसको करवाने के साथ साथ हम पूरा जो वो बच्चे जो लेसन है जो पूरा इनका बच्चों का होता है, मसलन कोई भी इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी तो बच्ची को जो मैंने अभी करवाया, ये देखिए जो भी करवाया था इसको पीछे, ये देखिए अभी तो ये करवाया ना, अल्फाज जो थे शोर से करवाए। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है ना, आगे बच्ची जैसे जैसे पढ़ती जाएगी इस तरह वो अल्फाज जो है बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद जो है वो इनके बुक में ये देखें, जैसे नात है और हमद है, तो ये बच्चे को लिखना बताएंगे वो कैसे लिखती है। जब पूरी लाइन में ऊपर बच्ची को दोगे सबको बनाया मेरे खुदा ने, तो इंशाल्लाह वो बहुत नीट और क्लीन लिखेगी। जब बच्ची ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी तो ये कभी भी मुश्किल नहीं होगा कि वो जो है ना इसको कैसे लिखेगी। तो कल इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में जो आज हमने ये करवाए थे, इसके बच्ची को जोड़ तोड़ करवाए थे वो वाले, और इसके अलावा देखिए हरूफ तहज्जी के बाद जो हरूफ इल्लत के साथ मैंने कहा था कि बताया था आपको कि किस तरह इसकी जो मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो बना के वो डाली कि हरूफ जो तहज्जी है
हरूफ तहज्जी को हरूफ इल्लत के साथ कैसे मिला के लिखना है वो बच्चों को लाजमी मस्ट है कि अगर आप बच्चों की राइटिंग नीट और क्लीन करना चाहते हैं या बच्चों को लिखना सिखाना चाहते हैं, टीचर्स या मदर्स जो भी घर में करवा रहे हैं तो वो बहुत इजीली करवा लेंगे, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो कल इंशाल्लाह हम ये लेसन जो है ये भी बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाऊंगी भी, और इसमें से जो है ना कुछ अल्फाज जो बच्ची को दूंगी वो लिखेगी। ये 4 हल्फी अल्फाज हैं, तो 4 हल्फी अल्फाज पढ़ेंगे कि 4 हल्फी अल्फाज किस तरह बनते हैं ये भी पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बच्ची इसको कैसे लिख रही है और कैसे पढ़ रही है, ये लिखना सिखाएंगे। आपने भी अगर तो आपका कोई बच्चा है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है अव्वल जमात में, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद वीडियो होगी, वो हमारी वीडियो के साथ साथ करे तो इंशाल्लाह वो बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। तो प्लीज़ आप बच्चों को एकदम से जो जंप ना लगाएं, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी मुफीद मशवरे और इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, जो आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा उर्दू सीखने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो का कीजिएगा इंतज़ार, अपने दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।